तो देखिए, चुनाव से पहले सियासी घमासान बिहार में देखने को मिल रहा है। वापस लौटेंगे इस कार्यक्रम पर, लेकिन सीधे आपको ले चलते हैं गुजरात, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं और आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और इस मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन वहां पर हो रहा है। और ये अलग अलग तरीके से कार्यक्रम का आयोजन, इससे पहले आपको हमने दिखाया था कि परेड निकाली गई थी और अलग अलग 10 टुकड़ियां जिन्होंने अपना प्रदर्शन दिखाया था, सैन्य शक्ति का प्रदर्शन दिखाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी इस वक्त केवड़िया में है और एकता दिवस के रूप में आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन केवड़िया में, उसके पीछे सीधे और साफ तौर पर संदेश देने की कोशिश भारत की एकता को लेकर, अखंडता को लेकर। और हर साल, यानी कि आज से शुरुआत हो गई है, अब हर साल 31 अक्टूबर को गणतंत्र दिवस की शैली पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। यानी कि जो आप 15 अगस्त 26 जनवरी पर आप जो कार्यक्रम देखा करते थे, अब उसी तर्ज पर 31 अक्टूबर को भी हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसका ऐलान कल गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, ये तस्वीर, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ देखिए पहले कुछ देर पहले ही सैन्य टुकड़ियों ने अपना प्रदर्शन दिखाया था, अब यहाँ पर देखिए अलग अलग तरीके से जो युवा हैं वो भी अपना कर्तव्य दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर देखिए, ये भारत की दहाड़ है, ये आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर है और साथ ही साथ महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर जो बातें कही जाती रही है केंद्र सरकार की तरफ से, आज इसकी झलकी भी इस परेड के दौरान देखने को भी मिली है। क्योंकि जो 10 टुकड़ियां निकाली गई उसमें महिला अधिकारी का नेतृत्व देखने को मिला है। कुल मिलाकर पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्प अर्पित किए और इसके बाद अब ये भारत की शक्ति, भारत की अखंडता का ये अलग अनोखा अंदाज, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर देखिए, ये साफ तौर पर संदेश देने की कोशिश भारत की एकता का, अखंडता का, और इसी उद्देश्य के साथ अब हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो भारत की शौर्य, शक्ति और अखंडता का संदेश देता हुआ ये केवड़िया से जो तस्वीर सामने आ रही है और सीधे तौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 150वीं जयंती और इस मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और हर साल अब आपको 31 अक्टूबर के मौके पर इस कार्यक्रम का जो आयोजन है वो देखने को मिलेगा। तो शौर्य, शक्ति और अखंडता का ये सीधे तौर पर संदेश देता हुआ ये जो दृश्य सामने आ रहा है। और देखिए, थोड़ी देर पहले ही जब परेड निकाली गई थी अलग अलग टुकड़ियों के द्वारा, तो सलामी ली गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और जो योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा है, यानी कि स्वतंत्र भारत को कैसे एक सूत्र में पिरोना है, इसे लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो योगदान दिया है और उसी योगदान को, उसी संदेश को अब अलग अलग तरीके से कैसे युवाओं तक पहुंचाना है, इसकी पूरी कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा की गई। और यही वजह है कि पहले देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया, यानी कि दुनिया का सबसे विशाल प्रतिमा, जिसका 2018 में देखिए देश को समर्पित किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उस समय प्रस्ताव रखा गया था इस स्टैच्यू का और 2018 में ये स्टैच्यू बनकर तैयार हुआ, देश को समर्पित किया गया और देश का, दुनिया का सबसे लंबा ये प्रतिमा। और इसी के नीचे आज अलग अलग तरीके से भारत की शौर्य और शक्ति को दिखाता हुआ ये अलग अलग तरीके से जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, ये अद्भुत दृश्य, लौह पुरुष को आज नमन किया जा रहा है, प्रणाम किया जा रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त कार्यक्रम और अलग अलग तरीके से भारत की एकता का संदेश देने की पूरी कोशिश इस वक्त हो रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त केवड़िया में मौजूद हैं और भव्य कार्यक्रम का आयोजन, और हर साल ये कार्यक्रम होगा और आज, यानी कि इस साल से इसकी शुरुआत हो गई, यहाँ से इसकी शुरुआत हो गई है। और गणतंत्र दिवस के मौके पर या फिर 26 जनवरी के मौके पर आप इस तरह के कार्यक्रम हर साल देखते हैं, लेकिन अब 31 अक्टूबर को भी ये कार्यक्रम आप देख पाएंगे। तो केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जहां एकता का परेड हुआ, शौर्य, शक्ति और अखंडता का संदेश दिया गया और इसी के साथ अब अलग अलग तरीके से कर्तव्य यहाँ पर दिखाते हुए, पहले युवाओं को आपने देखा, अब सैन्य ब्रिगेड भी यहाँ पर पूरी तरीके से अपनी शक्ति का परिचय देती हुई नजर आ रही है। तो केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर यह भव्य कार्यक्रम का आयोजन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे कर्तव्य यहाँ पर जो एक
कुत्ता है, डॉग जिसे हम कहें, वो करता हुआ नजर आ रहा है। और क्योंकि देखिए, अगर हम बात करते हैं कि सैन्य में किस तरीके से सैन्य क्षमता भारत की रही है और कैसे मजबूती के साथ आगे भारत इस वक्त बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये आप इन तस्वीरों में साफ और सीधे तौर पर देख सकते हैं। तो केवड़िया से ये लाइव तस्वीर और अद्भुत तस्वीरें, विशाल तस्वीर, भारत की नए भारत की झलक, आत्मनिर्भर भारत की ये झलक दिखाता हुआ इस वक्त ये दृश्य नजर आ रहा है। तो 20 फुट ऊंची कैसे यहाँ पर देखिए जो ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर बाकायदा इन कुत्तों को, और इसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर कर्तव्य ये दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, वाकई में हैरत अंगेज ये कर्तव्य। और इससे पहले आपने तमाम अलग अलग टुकड़ियों को भी परेड करते हुए देखा था, जिसका नेतृत्व महिला अधिकारी करती हुई नजर आ रही थी। और अब यहाँ पर अलग अलग तरीके से अलग अलग कर्तव्य देखने को मिल रहा है, और भारी भीड़ इस वक्त लोगों की वहां पर देखने को मिल रही है। और हर किसी में देखिए, क्योंकि जिस उद्देश्य के साथ कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान के बारे में अब युवाओं को, हर एक युवा पीढ़ी को पता चले, इसी उद्देश्य के साथ अब हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ये कर्तव्य इस वक्त केवड़िया में आप देख रहे हैं, एकता नगर में ये परेड हो रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो सेनाएं हैं वो अपना अपना कर्तव्य दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर इस वक्त अद्भुत और विशाल कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। और इससे पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की थी, उन्हें नमन किया था। अब यहाँ पर तालियां बजाते हुए, क्योंकि अद्भुत कर्तव्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और हर किसी के चेहरे पर इस वक्त देखिए राहत कह सकते हैं, खुशी देख सकते हैं, क्योंकि भारत जिस तरीके से अब लगातार आगे बढ़ता हुआ और उसी का परिचय देता हुआ इस वक्त ये नज़ारा केवड़िया में नजर आ रहा है। तो लौह पुरुष की जयंती पर इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, और केवड़िया से जो तस्वीर सामने आ रही है वो वाकई में अद्भुत है, और भारत की शक्ति को दिखाता हुआ ये नजारा इस वक्त आप देख रहे हैं। तो कैसे देखिए, क्योंकि सैन्य बलों में देखिए एक अहम कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को जो आप देख रहे हैं ये भी अहम हो जाता है, तो कैसे कर्तव्य दिखाते हुए, और एक बाकायदा एक लंबी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद यहाँ पर ट्रेनिंग के बाद इन्हें तैयार किया जाता है, ताकि जब दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाकर देखे तो कैसे उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, करारा जवाब दिया जाए। आज केवड़िया की धरती से ये संदेश देने की कोशिश इस वक्त हो रही है। भारत की दहाड़, नए भारत की ये अद्भुत तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो सरदार पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर अद्भुत और विशाल कार्यक्रम का आयोजन। तो पीएम मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर परेड की सलामी ली, और इसके बाद अब अलग अलग तरीके से यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन भी और झांकियां भी यहाँ पर निकाली जाएगी, जिसमें अलग अलग राज्यों की झांकियां जिसे दिखाया जाएगा। बल्कि एकता का उत्सव और राष्ट्र निर्माण की अभिव्यक्ति है। लौह पुरुष के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि। और इस जोशीली प्रस्तुति को कोरियोग्राफ किया है पंडित मनीष पांडे ने। तो प्रस्तुत है वल्लभ सरदार हमारे। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की। ये तस्वीर दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा, जिसके नीचे ये कर्तव्य, और इसी के साथ ही यहाँ पर अलग अलग राज्यों से जो अब झांकियाँ हैं वो अब निकाली जाएगी, और बताया जाएगा कि कैसे अलग अलग राज्य, यानी कि विविधता में एकता का संदेश देता हुआ ये कार्यक्रम इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये भारत की अद्भुत तस्वीरें,
ये अलग अलग राज्यों में देखिए अलग अलग रंग आप जरूर देखते हैं, लेकिन ये रंग भारत की पहचान है। भारत की विविधता में एकता को दर्शाता हुआ ये नज़ारा आप इस वक्त केवड़िया में देख रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। झांकियाँ भी अब निकाली जाएगी और यहाँ पर देखिए अलग अलग नृत्य पेश किए जाएंगे। और इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये तेज थे देशभक्त वो युग शिल्पी थे निराले, कर्मवीर अपने निष्ठे से अंबर भी हिला डाले। तेज थे देशभक्त वो युग शिल्पी थे निराले, कर्मवीर अपने निष्ठे से अंबर भी हिला डाले। खंड खंड भावों से जोड़े खंड माँ का आंचल सवारे, लोह पुरुष ने मातृभूमि मुकुट में सजा दिए सितारे। भारत की राज चले वो बने मशाल हमारे, औलादी है लोह पुरुष वल्लभ सरदार हमारे, वल्लभ सरदार हमारे, वल्लभ सरदार हमारे। संस्कार भरे हैं रग रग में, मन तेज ब्रह्म समके जग में, तन से कठोर मन मृदुभाषी, जग शांत सहजता की राशि। समझ सोच अद्भुत पाई, सागर से ज्यादा गहराई, तुम देशभक्त हो डटे लड़े, अद्भुत विषाद आज भी खड़े। वीर वीर गंभीर सत्य जो वृक्ष कोई हो फल से लगा, ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ हृदय में बसते वन विशिष्ट। है रोम रोम में देशभक्ति उतरी हो जैसे दिव्य शक्ति, रखते हैं मानवता से मेल ऐसे अपने वल्लभ पटेल, ऐसे अपने वल्लभ पटेल, ऐसे अपने वल्लभ पटेल, ऐसे अपने वल्लभ पटेल। औलादी है लोह पुरुष वल्लभ सरदार हमारे, वल्लभ सरदार हमारे, वल्लभ सरदार हमारे। वल्लभ तेरी प्रेरणा, वल्लभ तेरी प्रेरणा, हम सबको राह दिखाए। भारत माँ के वीर को सारा जग ये शीश झुकाए। भारत माँ के वीर को सारा जग ये शीश झुकाए। हिमालय बना खड़ा है बलिदानों की घाटी पर, हमसे बढ़कर देश हमारा, गर्व हमें पर पार्टी पर। जन्म सदा ले भारत में हम मरे इसी की माटी पर। भारत माँ की आरती गाएं सब उनके ही जयकारे, सब उनके ही जयकारे, सब उनके ही जयकारे। जय हे जय हे जय हे जय हे जय हे।
देवियों तथा सज्जनों, आज के विहंगम एकता परेड में अब अष्ट तत्व एकत्व अर्थात भारत की विभिन्नता में एकता को प्रदर्शित कर। तो आपने अद्भुत सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर देखा और ये साफ तौर पर संदेश, भारत की विविधता में एकता का संदेश, और अलग अलग राज्यों से अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम आज केवड़िया में आप देखेंगे और अलग अलग कर्तव्य आप देखेंगे। और अब झांकियों की शुरुआत भी हो चुकी है, अब झांकियां भी निकलनी शुरू हो चुकी है, झांकियां हम आपको दिखा रहे हैं और अलग अलग राज्यों की ये झांकियां होगी। लेकिन सबसे पहले जो ये झांकी हम आपको दिखा रहे हैं, ये सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करती हुई ये झांकियां इस वक्त निकल रही है। यानी कि देखिए, इससे पहले आपने गणतंत्र दिवस के मौके पर ऐसी झांकियां निकलती हुई देखी होंगी, लेकिन अब 31 अक्टूबर को भी हर साल इसी तरीके से झांकियां आप निकलते हुए देखेंगे। तो यहाँ पर सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करती हुई ये अद्भुत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त केवड़िया से ये सामने आ रही है। एनएसजी गीत ओजस्वी स्वर में गाते अग्रसर एनएसजी कमांडोज। हम है ना हिंदुस्तान, हम रंग रंग है फिर भी संग है, तीन रंग का एक निशान। और अब झांकी में सबसे आगे सुदर्शन चक्र एनएसजी का विभिन्न क्षमताओं को यहाँ पे प्रस्तुत करता है। ये प्रतीक एंटी ड्रोन, बम विरोधी तथा श्वान दस्ते से सुसज्जित, कराब मांगा जैसे युद्ध कला में निपुण एनएसजी काउंटर टेररिस्ट एवं काउंटर हाईजैकिंग ऑपरेशन के साथ देश के विशिष्ट जनों को क्लोज प्रोटेक्शन भी प्रदान करते हैं। साथ ही शेरपा आर्म्ड टैक्टिकल व्हीकल, एमआईटी एओडी तथा रिस्पांस व्हीकल एवं टोटल कंटेनमेंट व्हीकल जो एनएसजी को तकनीकी रूप से सशक्त बनाते हैं। एनएसजी का आदर्श वाक्य है सर्वत्रम सर्वोत्तम सुरक्षा। आतंकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने वाली एनएसजी कमांडोज ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर, 26/11 और अक्षरधाम की आतंकी हमलों के साथ साथ अन्य आतंकी हमलों को निष्क्रिय करके अपनी उत्कृष्ट क्षमता और कार्यदक्षता का परिचय दिया है। ये थे एनएसजी कमांडोज। एनएसजी के ठीक पीछे आप देख सकते हैं एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की यह झांकी। आपदा सेवा सदैव सर्वत्र जिनका है मंत्र, निस्वार्थ समर्पण, कर्तव्य निष्ठा और साहस है जिनका आदर्श। बाढ़, भूकंप, तूफान हो या फिर विपत्ति अनेक, जीवन को मौत से छीन लाते हैं ये जांबाज रेस्क्यूअर्स या राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ, एंजल्स इन ऑरेंज। हम एनडीआरएफ के जवान हर आपदा के आगे खड़े हैं सीना तान। धरती ले या अंबर बरसे, ज्वाला से भी हम नहीं डरते। सुरक्षा, सेवा और सहनशीलता से हर जीवन का रखे मान। और एनडीआरएफ के ठीक पीछे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यह आकर्षक झांकी जनजातीय विरासत और विकास तथा पर्यटन के संगम के साथ अष्ट दिशा सर्वांगीण विकास दृष्टिकोण के जरिए अष्ट तत्व एकत्व की भावना को जीवंत करती हुई अग्रसर, सशक्त, एकीकृत और अखंड भारत के भविष्य को प्रदर्शित करती अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यह सुंदर झांकी। और अब बस्तर की समृद्ध संस्कृति, सृजन और प्रगति की कहानी कहती छत्तीसगढ़ की यह झांकी। लोक नृत्य माड़िया, जनजातीय शिल्प ढोकरा और शिव उपासना, प्रकृति से जुड़ी समृद्ध परंपराओं और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक आत्मा को सशक्त रूप से प्रदर्शित करती छत्तीसगढ़ की यह झांकी।
और अब गुजरात राज्य की झांकी। लौह पुरुष सरदार पटेल के साथ भावनगर के महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी की प्रतिमा दर्शनीय है, जिन्होंने गुजरात राज्य से भारत संघ में विलय का सर्वप्रथम कदम उठाया। भुज का स्मृति वन, सोमनाथ का भव्य मंदिर और शिल्प परंपरा को आत्मसात किए पारंपरिक गरबा नृत्य के साथ आगे बढ़ती गुजरात की यह सुंदर झांकी। हे देश ने एक ज तातणे बांधी सरदारे पाड़ी अखंड भारतनी भार। महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी रजवाड़ू सौंपी प्रथम की धी शुरुआत सरदारे पाड़ी अखंड भारतनी भार। हीरा बाजार के स्मृति वन सघळे आजे याद करे छे नर नार सोमनाथ मंदिर नो जीर्णोद्धार। और अब मां भारती का ताज हिमालय सी अडिग अखंड भारत की भावना को लिए कटिबद्ध है जम्मू और कश्मीर। राष्ट्र प्रगति का प्रतीक, विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा चिनाब रेल पुल, केसर की खेती, डल झील के बीच चलता शिकारा और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक शंकराचार्य मंदिर एक विहंगम स्वरूप के साथ अग्रसर। ये है जम्मू और कश्मीर की झांकी। देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की झांकियां इस वक्त निकलती हुई और जतिन रावल हमारे संवाददाता गुजरात से जुड़ चुके हैं। जतिन, देखिए अद्भुत तस्वीर इस वक्त गुजरात की केवड़िया से सामने आ रही है और इससे पहले हमने देखिए गणतंत्र दिवस के मौके पर ही ऐसी तस्वीर देखी थी, लेकिन अब सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर यह अद्भुत नजारा। जतिन जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं 150वीं जन्म जयंती जब आज सरदार पटेल साहब की है, तब यहाँ पर आज जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये जो परेड अभी जो फिलहाल जो मूविंग परेड जो आयोजित हो रही है, ये मूविंग परेड पहले जो है हर बार जो है वो दिल्ली में जो गणतंत्र दिवस होता है उसके उपलक्ष्य में ये परेड जो है वो आयोजित होती है। लेकिन आज जब सरदार पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जब जन्म जयंती पूरे देश में जो है वो मनाई जा रही है, तो आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में मूविंग परेड जो है उसका आयोजन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री उसका निरीक्षण कर रहे हैं। अलग अलग देशों के टैबलो जो है वो इसमें प्रदर्शित किए गए, यानी कि अलग अलग देशों की सांस्कृतिक झांकी जो है वो यहाँ पर जो है वो प्रदर्शित की जा रही है। साथ ही साथ अगर बात करें 16 बीएसएफ के जवान जिनको शौर्य चक्र जो है वो पदक मिला हुआ है, साथ ही साथ 5 सीआरपीएफ के जो जवान हैं जिनको शौर्य चक्र पदक जो है वो मिला हुआ है, ये इनको भी इस जो परेड के अंदर जो है वो खुली जिप्सी के अंदर इनको जो है वो बिठाकर जो है उनको सम्मान जो है वो दिया गया है। अगर इस बात करें आप टेबलो, ये आप देख रहे हैं अलग अलग जो राज्यों की सांस्कृतिक झांकी को दिखाता हुआ जो ये टेबलो जो है वो यहाँ पर जो है वो लगातार जो है वो आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। और पीएम जो है वो सभी जितने भी सांस्कृतिक जो झांकियों को प्रदर्शित करता टेबलो जा रहे हैं, उन सभी को का पीएम जो है वो अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी टेबलो के आगे जो है पीएम अभिवादन लेते हुए और अभिवादन देते हुए भी जो है वो नजर आ रहे हैं। पीएम गौर से सभी टेबलो का निरीक्षण जो है वो कर रहे हैं। एक तरफ बारिश जैसा माहौल जो है वो है, लेकिन अभी फिलहाल बारिश जो है वो रुकी हुई है, जिसकी वजह से पूर्ण रूप से ये टेबलो, ये जो परेड है उसका आयोजन जो है वो सुचारू रूप से किया जा रहा है। भारत माता की जो मूर्ति है वो छवि प्रदर्शित करते हुए पुदुचेरी का ये जो टेबलो है उसकी वो अपनी राज्य की सांस्कृतिक झांकी को प्रदर्शित करता हुआ ये जो टेबलो है वो आगे जा रहा है, यानी कि अलग अलग सांस्कृतिक झांकियों को प्रदर्शित करता हुआ ये अलग अलग देश, अलग अलग राज्यों के टेबलो जो है वो यहाँ पर आयोजन उनका किया गया था। वो मूविंग परेड के अंदर ये सम्मिलित हुए हैं 16 बीएसएफ के जवान जो कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जिन्होंने शौर्य अपना दिखाया था, उनको जिनको शौर्य पदक 16 जितने बीएसएफ के जवान और 5 जितने सीआरपीएफ
के जवानों को जो शौर्य पदक मिला हुआ है, वो भी अपनी बटालियन के साथ जो है इस मूविंग परेड के अंदर जो है वो सम्मिलित हुए। उनको भी खुली जिप्सी के अंदर जो है वो सम्मान जो है वो मिला हुआ है। और ये पूरी परेड जो है वो तकरीबन अभी भी 1 घंटे तक ये परेड जो है वो चलने वाली है, क्योंकि सभी राज्यों की सांस्कृतिक झांकी प्रदर्शित करता हुआ टेबलो जो है वो अलग अलग जो टेबलो राज्यों के टेबलो है वो यहाँ वो निकला है, जिसमें केदारनाथ की जो केदारनाथ के मंदिर की जो छवि है वो यहाँ पर जो है वो प्रदर्शित जो है वो की गई है। यानी कि सभी राज्यों की अलग अलग जो सांस्कृतिक जो इतिहास है उसको प्रदर्शित करता हुआ ये टेबलो और ये मूविंग परेड जो है, जिसमें जो शौर्य जवान है उनको यहाँ पर सम्मान जो है वो मिला गया है। जी बिल्कुल। और जतिन, कितने राज्यों की झांकियां इस वक्त आप निकलते हुए देख रहे हैं? कितने राज्यों की झांकियां निकलेगी और इन राज्यों को ही आखिर क्यों चुना गया? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि तकरीबन 16 जितने अलग अलग राज्यों की सांस्कृतिक झांकी जो है वो यहाँ से निकलेगी। तकरीबन अभी तक जो है वो 7 से 8 जितनी राज्यों की सांस्कृतिक झांकी जो है वो निकल चुकी है। अभी और भी राज्यों का सांस्कृतिक झांकी को प्रदर्शित करता हुआ जो टेबलो है वो यहाँ से जो है वो निकलने वाला है। अगर बात करें तो जिन राज्यों की सांस्कृतिक छवि जो है वो प्रदर्शित करते हुए टेबलो जो है उनको यहाँ पर जो है वो सम्मान दिया गया है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो कि बॉर्डर पर आए हुए हैं, जिन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है वो श्रेष्ठ प्रदर्शन उनके जवानों ने जो किया था, साथ ही साथ जो लोगों ने जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो योग्यता अपनी जो दिखाई थी, जो सूझबूझ दिखाई थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जो वहां पर जो चल रहा था परेड वगैरह जो चल रही थी, उसमें लोगों ने भी साथ सहकार जो दिया था, सरकार की सूचनाओं का जो पालन किया था। ऐसे सभी जगहों की अलग अलग सांस्कृतिक छवि को प्रदर्शित करते हुए टेबलो जो है उस मूविंग परेड के अंदर जो है वो निकाल आए। जो मूविंग परेड जो है उसकी खास करके एक महत्वपूर्ण बाबत यह है कि इसकी निगरानी बिल्कुल जतिन, जो भी स्क्रीन पर टेलीविजन स्क्रीन पे जो हम तस्वीर देख पा रहे हैं, जरा इसके बारे में भी विस्तार से बताइए जतिन। जी जतिन, अगर आपको आवाज मिल रही है, अलग अलग तरीके से देखिए जो परेड है वो इस वक्त हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसके बारे में विस्तार से बताइए। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरह से ये जो अलग अलग देशों अलग अलग राज्यों की जो सांस्कृतिक छवि को प्रदर्शित करता हुआ ये टेबलो जो है वो यहाँ पर जो है वो प्रदर्शित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं फिलहाल जो सरदार पटेल साहब की जो प्रतिमा है उसके बिल्कुल नीचे की तरफ ये टेबलो जो है वो प्रदर्शित जो है वो किया जा रहा है। अभी जैसे कि मैंने बताया उत्तराखंड का जो टेबलो निकला था जिसमें केदारनाथ मंदिर। चलिए ठीक है जतिन, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। जरा एक बार ये जो धुन इस वक्त सुनाई दे रही है ये पहले दर्शकों को सुना देते हैं, इसके बाद मैं वापस आपके पास लौटूंगी।
और अब अखिल भारतीय स्कूली बैंड प्रतियोगिता 2025 की विजेता बैंड टीम प्रिंस लोटस वैली एकेडमी सिकर राजस्थान और लगातार 3 वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर उप विजेता रही सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल भोपाल मध्य प्रदेश की ब्रास बैंड टीम द्वारा मनमोहक प्रस्तुति। जतिन रावल हमारे साथ बने हुए हैं। जतिन, अलग अलग धुन, अलग अलग स्कूली बच्चे जो यहाँ पर देखिए अपना प्रदर्शन दिखाते हुए, शक्ति का शौर्य यहाँ पर दिखाते हुए, ये मात्र सिर्फ एक आयोजन के तौर पर नहीं देखा जा सकता है जतिन, क्योंकि भारत के अलग अलग रंग जो एक बार फिर से केवड़िया की धरती से दिखाई दे रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि अलग अलग राज्यों की जो सांस्कृतिक छवि जो है वो प्रदर्शित करते हुए बच्चों को भी यहाँ पर जो है वो सम्मिलित जो है वो किया गया है। इस परेड के अंदर गुजरात के अलावा जो है वो जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार टापू, साथ ही साथ मणिपुर, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और पुडुचेरी के टेबलो जो है वो यहाँ पर जो है वो प्रदर्शित किए गए। अलग अलग स्कूलों के बच्चे भी यहाँ पर जो है वो शामिल हुए थे, क्योंकि सरदार पटेल साहब की 150वीं जन्म जयंती जब इस देश में मनाई जा रही है, तब सभी अलग अलग राज्यों से स्कूल के बच्चे भी जो है यहाँ पर जो है वो आए हुए थे। साथ ही साथ इस एकता नगर के अंदर राष्ट्रीय एकता दिवस परेड के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की टुकड़ी भी जो है अपना प्रदर्शन प्रदर्शित करते हुए जो है वो नजर आई थी। साथ ही साथ जो राष्ट्रीय एकता परेड के अंदर बीएसएफ डॉग स्क्वाड का भी कौशल्य प्रदर्शन जो इसमें जो है वो दिखाई दिया था, जिसमें स्थानिक स्वान जाति और अलग अलग विजेता जातियों के डॉग भी जो है वो इसमें जो इस परेड के अंदर जो है वो सम्मिलित होते हुए दिखाई दिए। 150वीं सरदार पटेल साहब की जन्म जयंती को विशेष रूप से यहाँ पर मनाने का आयोजन जो है वो किया गया था, क्योंकि
ये जो मूविंग परेड जो यहाँ पर जो ये आयोजित हो रही है, वैसे आमतौर पर गणतंत्र दिवस पर ये मूविंग परेड आयोजित होती है, लेकिन सरदार पटेल साहब की 150वीं जन्म जयंती को विशेष रूप से मनाने के लिए ये मूविंग परेड का यहाँ पर आयोजन किया गया है। इसके बाद एयर शो भी होना है, साथ ही साथ जो पीएम का संबोधन भी जो है वो देश को होगा कि किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश को एकता का संदेश दिया। बिल्कुल जतिन, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। एक बार फिर से हम दर्शकों को वो धुन सुनाते हैं जो इस वक्त स्कूली बच्चे दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और अलग ही नजारा इस वक्त केवड़िया में नजर आ रहा है। नृत्य शैलियों का एक अद्भुत संगम। भारत के सभी प्रांतों से आए 800 कलाकार एक सुर और ताल में बंधकर विविधता में एकता का जीवंत चित्र प्रस्तुत करेंगे। इस प्रस्तुति के निदेशक डॉक्टर संध्या पुरेचा, गीत श्री अशोक चक्रधर, कोरियोग्राफी श्री संतोष नायर, संगीत विक्रम घोष और रिकी केज के साथ एटर्नल साउंड परिधान श्रीमती संध्या रमन द्वारा। यह नृत्य रचना लौह पुरुष सरदार पटेल के उस अदम्य संकल्प को समर्पित है जिन्होंने राष्ट्र की एकता और अखंडता को साकार रूप दिया है। तो प्रस्तुत है लौह पुरुष नमस्तुभ्यम। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सामंजस्य, शक्ति और दूरदृष्टि का अद्भुत मेल। खूब सिखाया हमें देश के सच्चे पहरेदार ने, दिशा दिखाई थी विकास की लौह पुरुष सरदार ने। नई राह पर नया सफर है, प्रेम हमारा प्रतिपल है, ताकत है एकत्व तत्व की और संस्कृति संबल है। भारत देश की अमृत गाथा हर हर दिशा में गूंजे रे। प्राण प्राण हर धड़कन धड़कन मिट्टी के कण कण में रे। नीले नीले अंबर पर छाए सूरज का उजियारा रे। सातों सागर हो के उजागर मंजर मंजर ढाई। सातों सागर उजागर मंजर मंजर ढाए। शक्ति, साहस, अनुशासन, विद्या, त्याग, पराक्रम, जोश, अष्ट तत्व एकत्व निभाएं, हो स्वतंत्रता का उद्घोष। भोर सहर से 8 पहर तक कड़ा परिश्रम करना है, शांति मैत्री एक दूत बन भारत में दम भरना है। लौह पुरुष नमस्तुभ्यं, लौह पुरुष नमस्तुभ्यं। निजा निजा निदा बबा निजा निदा जा। रेगा रेगा रे सा रेगा बबा ना बना बा।
वर्षों से पाई खुशहाली खेती खलिहानी ये देश एक धड़कन, ये देश के मंथन, ये देश आए चंदन, ये देश दुनिया से भी, ये देश मंगल पे जी, ये देश आवर मिली, ये विभाजन खूब रो लिए और नहीं रोने देंगे, मातृभूमि के किसी अंश को अलग नहीं होने देंगे। भारत का निर्माण कर रहे गाते हुए सांस्कृतिक गान, अष्ट तत्व एकत्व हमारी मानवता का है सम्मान। लौह पुरुष नमस्तुभ्यं, लौह पुरुष नमस्तुभ्यं। श्रम की गरिमा मन की महिमा भाव स्वदेशी होगा, मिलजुल कर हम जो बनाएंगे सब कुछ देशी होगा। हम धीरज अनुशासन कोई हमें हरा ना पाए, हम भारत के सब भारत के भेद न कोई। तो भारत की संस्कृति की झलक आप ये देख रहे थे और जतिन लगातार हमें तमाम जानकारी दे रहे थे। जतिन, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक देने के लिए। फिलहाल यार छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।